भक्तजनों जय माता दी। हमारे हिंदू समाज में मकर संक्रांति से कहानियाँ सुनने का रिवाज है। इन कहानियों में से कुछ कहानियाँ हम यहाँ उद्यापन विधि सहित प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत से लोग तो जिस कहानी का नियम लेते हैं उस कहानी को रोजाना पूरी साल सुनते हैं और संक्रांति आने पर उद्यापन करते हैं। कुछ लोग 14 तारीख को ही कहानी सुनते हैं और संक्रांति आने पर उद्यापन करते हैं और कुछ लोग हाल में ही एक बार कहानी सुनकर उद्यापन करते हैं। जैसे जिस पर बन पड़े, ना करने से तो कुछ करना अच्छा है और करना ही चाहिए। राम चर्चा की कहानी उद्यापन विधि सहित। एक माँ और बेटी थी। बेटी रोज राम चर्चा की कहानी सुनती। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, पानन बिड़िया चावो राम, नौरंग पलका पौड़ो राम, सोरस पोती ओढ़ो राम, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम। अब बेटी बड़ी हो गई, ससुराल चली गई। वहाँ पर उसकी कोई कहानी नहीं सुनता था तो बेचारी बड़ी परेशान, वो भूखी प्यासी रहने लगी। एक दिन उसके पिताजी ने सोचा कि मैं अपनी बेटी से मिल आऊं, उसके क्या हाल चाल हैं। वह बेटी के देश में पहुंचा और बोला, समधी जी राम राम। समधी बोले, तुम्हारे देश में क्या राम ही राम होती है? एक राम की मारी वो पड़ी है। उसने देखा बेटी की क्या हालत हो गई है। उन्होंने कहा, हम तो अपनी बेटी को अपने घर ले जा रही हैं। समधी जी अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। उधर में उसकी ससुराल में विपत्तियों के दिन आ गए। घर में कुछ भी नहीं रहा। लड़की के ससुर ने सोचा, जब से हमारी बहू गई है तब से हमारे घर में तो कुछ भी नहीं रहा, क्यों न जाकर अपनी बहू को ले आऊं। फिर वह अपनी बहू को लेने गए और कहा, समधी जी आप हमारी बहू की विदा कर दो। उन्होंने कहा, हम नहीं भेजेंगे अपनी बेटी को, कोई भी उसकी कहानी नहीं सुनता है। समधी जी बोले, आप पहुंचा दो, हम उसकी कहानी जरूर सुनेंगे। उसने अपनी बेटी को विदा कर दी। बेटी ससुराल पहुंची। अब वहां पर सबने उसकी कहानी सुनी। आओ राम, जाओ राम, चंदन चौकी बैठो राम, खान खजूरे खाओ राम, पानन बिड़िया चावो राम, नौरंग पलका पौड़ो राम, सोरस पोती ओढ़ो राम, जहाँ देखो वहाँ राम ही राम। अब उसकी ससुराल में जैसा था वैसा का वैसा हो गया। यह कहानी संक्रांति से संक्रांति तक रोजाना सुनी जाती है तथा इसकी उद्यापन विधि में 5 लड्डू, 5 ब्लाउज पीस, 5 जगह दक्षिणा रखकर मनस्कर 5 सुहागिन स्त्रियों को दे दें। बोलो राम चर्चा की जय। गंगा और जमुना 2 बहनें थीं। वे दोनों मृत्यु लोक में सैर करने निकली। सो एक खेत वाले के खेत में होकर निकली। सो जमुना जी के पैर से चने की बाल दब गई। गंगा जी बोली, बहन तुम्हें बाल दबने का पातक लगा है। बाल में 12 दाने निकले। तुम्हें 12 साल इस खेत वाले के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी। जमुना जी बोली, बहन ठीक है। गंगा जी तो चली गईं। जमुना जी खेत पर कन्या बनकर बैठ गईं। खेत वाला आया, बेटी तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसी बैठी हो? उसने कहा, मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर लूँगी, बस झूठा नहीं खाऊंगी और ना ही झूठे बर्तन मांजूंगी और सब काम कर लूँगी। उसने कहा, ठीक है, हमारे भी कोई कन्या नहीं है, सो तुम रह लेना। सो खेत वाला उस कन्या को अपने घर ले गया और बेटी की तरह रखने लगा। उसकी पत्नी भी खुश हो गई। चलो अच्छा हुआ, हमारे घर भी कोई बेटी नहीं थी। अब वहाँ रहते रहते बहुत दिन बीत गए। कन्या बड़ी हो गई। उन्होंने सोचा कि ये बेटी अब बड़ी हो गई है, क्यों न हम गंगा जी नहा आएं। उसने बेटी से कहा कि गंगा जी का पर्व पड़ा है, हम गंगा नहा आएं, तुम घर संभाल लोगी? उसने कहा, हाँ पिताजी, आप चले जाओ, मैं घर में रह लूँगी। उसने कहा, आप गंगा नहाने तो जा रहे हो, वहाँ मेरी बहन गंगा मिलेगी, सो तुम उनको ये कड़े दे देना। उसने कहा, हाँ पिताजी, आप चले जाओ, मैं घर में रह लूँगी। उसने कहा,
आप गंगा नहाने जा रहे हो तो वहाँ मेरी बहन गंगा मिलेगी, सो तुम उनको ये कड़े दे देना और वह हाथ पसार के ले जाए तो दे आना, नहीं लौटा लाना। उन्होंने कहा ठीक है। सुबह दोनों पति पत्नी गंगा नहाने गए, खूब गंगा में स्नान किए और चलने लगे। उन्हें कड़े देने की याद भूल गई। जब बाहर निकले तो उनका पल्लू गंगा के पार पर अटक गया। तब उन्हें कड़े देने की बात याद आई तो उन्होंने कड़े गंगा मैया को दे दिए। यह कड़े तुम्हारी बहन ने पहुँचाए हैं, सो तुम ले लो। गंगा जी में से गोरे गोरे हाथ निकले और उन्होंने कड़े पहना दिए और गंगा जी ने कहा, तुम घर जाकर अपनी बेटी से कह देना कि उनके दिन पूरे हो गए हैं, सो अपने घर आ जाए। पिताजी बोले ठीक है। वे घर आए। उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी मेरी बहन मिली थी और कड़े ले गई? तब हाँ बेटी, मिली थी। गोरे गोरे हाथ गंगा जी में से निकले और कड़े ले लिए, लेकिन उसने कहा है कि अपनी बेटी से कहना कि तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं, सो अपने घर आ जाए। अब यमुना जी सोचें कैसे जाऊं? दिन में जाती हूँ तो मुझे सब देखेंगे। रात में जब सब सो गए तब यमुना जी अपना असली रूप रखकर निकल गईं और गंगा जी में जाकर मिल गईं। गंगा जी बोली, बहन तुम आ गई? तो हाँ बहन, हम तो आ गए, पर अपने पिताजी से और माता जी से कुछ कहकर नहीं आई, तो ये तुमने बहुत गलती की। तुम्हें कहकर आना चाहिए। वो तो तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे कि पाली पलोसी बेटी कहाँ चली गई। उधर वह सुबह उठे तो बेटी कहीं पर दिखाई नहीं दी। अब तो चिंता के मारे उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, पता नहीं बेटी कहाँ चली गई होगी। उधर यमुना जी बोली, बहन अब क्या करना चाहिए? तब यमुना जी ने सेठ जी को रात्रि में सपना दिया और कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हम तो गंगा यमुना दो बहनें थीं, सो आपके खेत में से मेरे पैर से बाल दब गई थी, उसमें 12 दाने निकले थे, सो मुझे 12 साल का पातक लगा, सो तुम्हारे घर 12 साल नौकरी करनी पड़ी। अब मेरे दिन पूरे हो गए, सो मैं अपने घर आ गई। संक्रांति से संक्रांति तक जो गंगा यमुना के नाम की कहानी सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसमें 2 सुहागिन जमाओ, उन्हें सुहाग का सामान दो और कड़े पहनाओ, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलो गंगा यमुना मैया की जय। तो भक्तों, यह थी मकर संक्रांति से सुनने वाली गंगा यमुना की कहानी उद्यापन विधि सहित। चित्रगुप्त भगवान की कहानी। एक राजा था, वह बहुत दान पुण्य करता था। एक दिन उसकी मृत्यु हुई। राजा ऊपर गया। चित्रगुप्त भगवान ने राजा से पूछा, राजा पहले तुम पाप भोगोगे या पुण्य भोगोगे? राजा ने पूछा कि हमारा पाप कितना है और पुण्य कितना है? तब चित्रगुप्त भगवान बोले कि पाप तो थोड़े हैं और पुण्य बहुत हैं। तो राजा ने कहा कि हम पहले अपने पाप भोगेंगे। तब राजा को नरक में डाल दिया गया। राजा को नरक में पड़े पड़े बहुत दिन हो गए। उसने यमराज से पूछा कि मेरा पाप तो थोड़ा था, फिर भी नरक में पड़े पड़े बहुत दिन हो गए। तब यमराज बोले कि तुमने चित्रगुप्त भगवान की कहानी नहीं सुनी है, इसीलिए नरक में पड़े हो। राजा बोला, उसमें क्या होता है? चित्रगुप्त भगवान बोले, उसमें संक्रांति से संक्रांति तक कहानी सुनी जाती है। उसमें 2 बही खाता, 2 कलम, 2 पीली साफी या 2 पीली तौलिया छिड़क कर मंस कर चित्रगुप्त भगवान के या नारायण के मंदिर में चढ़ाओ। राजा ने कहा कि मुझे 1 साल की मोहलत दे दो, मैं आपकी कहानी सुनूंगा। भगवान ने उसे 1 साल की मोहलत दे दी। राजा ने कहानी सुनी। 2 बही खाते, 2 कलम, 2 पीली साफी छिड़क कर भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में चढ़ाई। बैकुंठ से विमान आया और राजा उसमें बैठकर बैकुंठ को गया। जैसे राजा को बैकुंठ मिला, वैसे ही
भगवान चित्रगुप्त की कहानी सुनने वाले को भी वैकुंठ मिले। बोलो चित्रगुप्त भगवान की जय। जय माता दी। भक्तों, आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति से सुनने वाली राहु और केतु की कहानी उद्यापन विधि सहित। एक बुढ़िया थी, रोज 16 रोटी भिखारियों को बांटने के लिए ले जाती थी। एक दिन पड़ोसिन आई और बहू से बोली कि तुम सुबह ही सुबह क्या करती रहती हो। तब बहू ने कहा, मेरी सास रोज 16 रोटी भिखारियों को बांटने के लिए ले जाती है। पड़ोसिन बोली, ऐसे तू कहाँ तक रोटी बनाएगी? ऐसे तो सारा अनाज ही खत्म हो जाएगा। तो क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पड़ोसिन ने कहा, तू ऐसा कर, रोज एक एक रोटी घटा दिया कर, सो 15 दिन में पूरी रोटी खत्म हो जाएंगी। बहू ने रोज एक एक रोटी कम कर दी। 15 दिन में रोटी पूरी खत्म हो गई। सास ने कुछ नहीं कहा। जब एक भी रोटी नहीं बनी तो सास गंगा नहाने नहीं गई, न रोटी बांटने गई। उसका बेटा आया तो बोला, तुम माँ गंगा नहाने क्यों नहीं गई? माँ, तुम गंगा नहाने क्यों नहीं गई हो और ना रोटी बांटने गई? तब माँ ने कहा, क्या करूं बेटा, तेरी बहू ने रोटी नहीं बनाई, मैं इसलिए नहीं गई। बेटा ने भंडारे की चाबी फेंक दी और कहा, माँ तुम जाओ, रोटी बनाकर बांट आओ। माँ रोज की तरह रोटी भिखारियों को बांटने जाने लगी। ऐसे बहुत दिन हो गए। अब अम्मा का अंत समय आ गया और अम्मा भगवान के पास पहुंची। भगवान बोले, इसे नरक में डालो। अम्मा बोली, मैंने तो दान पुण्य बहुत किया है, फिर मुझे नरक में क्यों डालो? भगवान बोले कि तुमने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर राहु और केतु की कहानी नहीं सुनी। अम्मा बोली, इसमें क्या होता है? तब भगवान ने कहा, 1.25 गज कपड़ा, 1.25 पाव राई, 1 कटोरी, 1.25 रुपया और लड्डू। बायना निकालकर छिड़क कर राहु और केतु नवग्रहों के साथ नवग्रह मंदिर में बने होते हैं, इसलिए नवग्रह मंदिर में दो। अम्मा बोली, भगवान मुझे 1 साल की मोहलत दे दो, मैं राहु केतु की कहानी सुन आऊंगी। भगवान ने 1 साल की मोहलत दे दी। अम्मा नीचे आ गई। सबने कही, अम्मा आ गई, अम्मा आ गई। तो फिर दोबारा आ गई। अम्मा बोली, मैं तो रहने नहीं आई, मैं तो राहु केतु की कहानी सुनने आई हूँ। अम्मा ने 1 साल कहानी सुनी और 1.25 गज कपड़ा, 1.25 पाव राई, 1.25 रुपया, 1 कटोरी और लड्डू छिड़क कर नवग्रह मंदिर में राहु केतु के लिए दिया। अम्मा के लिए विमान आ गया। अम्मा जब जाने लगी तो बेटा बोला, अम्मा हमसे कुछ कह जा। अम्मा बोली, जैसी चाबी तूने मुझे दी वैसी भगवान तुझे दे। नाती बोला, अम्मा मेरे से कुछ कह जाओ। नाती से बोली, खूब पढ़ो लिखो, हकीम डॉक्टर बनो। बहू ने कहा, अम्मा मेरे से कुछ कह जाओ, जैसे तुमने मेरी रोटी घटाई वैसी भगवान तुम्हारी रोटी घटाई। अम्मा तो चली गई। बहू जोर जोर से रोने लगी। पड़ोसिन आई, तुम क्यों रोती हो? बड़ी बूढ़ी तो जाने के लिए ही होती है। बहू बोली, मैं उसके लिए नहीं, तुम्हारे लिए रो रही हूँ। जो तुमने जैसा सिखाया, न तुम सिखाती ना मैं ऐसा करती। अम्मा का विमान आया। अम्मा हर हर करती हुई बैकुंठ को चली गई। बोलो राहु और केतु की जय। बोलो भगवान शंकर की जय। हमारी यह कहानी अगर आप सभी को पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।